हेलो दोस्तों, कोई कैस में आपका स्वागत है। बीपीएससी का एग्जाम 12 फरवरी को है। उसी को ध्यान में रख कर के बिहार स्पेशल से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत सारे हमारे चैनल द्वारा आपको भेजे गए हैं। करंट अफेयर की लगातार एक एक सीरीज को हम लोग बनाते जा रहे हैं और आज हम लोग बात करेंगे 2022 में कौन कौन से अभियान शुरू किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा या फिर अन्य स्टेट के द्वारा जो काफी चर्चा के में रहे हैं। और उन अभियानों के बारे में हमें जानना जो है काफी जरूरी है। वो कौन कौन से अभियान है जो 2022 में शुरू किए गए हैं। हम लोग क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन से हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन वहां से बनते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि वो अभियान कौन से हैं, उसको जारीकर्ता कौन है और उसके मुख्य पॉइंट कौन से हैं। हमें इन 3 पॉइंट में बात करके हमें किसी भी कैंपेन के बारे में जानना होगा। कोई भी इशू होगा, वो कौन से इशू होंगे, इशू के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, प्राइम मिनिस्टर टीबी फ्री इंडिया कैंपेन कैंपेन शुरू किया गया है। ये कैंपेन कौन जारी करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और इसका महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसको जारी किया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है। ये भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, महिला राष्ट्रपति हैं ये। और ये 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना है, ये लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक जो है भारत को टीबी से मुक्त कर देना है। फ्री इंडिया मतलब टीबी फ्री इंडिया करना है इसको। इससे 2025 तक ये अभियान शुरू किया गया है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि 2025 तक टीबी को मुक्त करने के लिए, भारत को टीबी मुक्त करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है। तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है। किसने इसको जारी किया है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, दूसरे अभियान की ओर चलते हैं। अभियान का नाम है बढ़े चलो अभियान। बढ़े चलो जो अभियान है, ये जारी कौन किया है, ये हमें याद रखना है। और इसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, ये याद रखना है। और उसके जो है कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ऑब्जेक्ट हैं, ये याद रखना है। तो जारी किसने किया इसको? तो जारी किया गया है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। और भारत के सभी हिस्सों के युवाओं से जुड़ने और उनमें देशभक्ति की गहरी भावना को जागृत करना है। किसका उद्देश्य है? बढ़े चलो अभियान का उद्देश्य है कि भारत के जो युवा हैं, जो यूथ हैं, उनके अंदर जो है देश की देशभक्ति की भावना को पैदा करना है। ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है और संस्कृति मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। आपसे इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद है नेक्स्ट अभियान की ओर चलते हैं और नेक्स्ट अभियान है विजिल आंटी अभियान। विजिल आंटी अभियान कौन शुरू किया है? एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया है इसको। और क्यों शुरू किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो शुरू किया गया है लोगों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करना और सुरक्षित बैंकिंग को बढ़ावा देना। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको बैंकिंग के बारे में या इंटरनेट के बारे में या डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी नहीं होती है और वो लोग साइबर जो है अपराधियों के शिकार में फंस जाते हैं तरह तरह के प्रलोभन के कारण। इस कारण से उनको बचाए रखने के लिए एचडीएफसी बैंक ने जो है अभियान शुरू किया है। ये उसका लोगो है, उसका नाम है विजिल आंटी अभियान, विजिल आंटी कैंपेन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे किस बैंक ने शुरू किया अगर आपसे पूछा जाए तो वो है एचडीएफसी बैंक ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट है नशा मुक्ति भारत अभियान। ये कौन शुरू किया गया है, कैसे शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है और किस मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, यहां से ऐसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अभियान का नाम है नशा मुक्त भारत अभियान। इसको जारी किसने किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है देश को नशा मुक्त बनाने के लिए 272 जिलों में इस अभियान की शुरुआत की गई है। कि 272 जिलों में ये पहले नोटिफाई किया गया होगा कि कौन कौन से भारत के जिले हैं जहां पर सबसे अधिक नशा की चीजें व्याप्त हैं। तो 72 जिलों को जो है नोटिफाई किया गया है और तब जो है उनके लिए यह अभियान शुरू किया गया है, नशा मुक्त भारत अभियान। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है
ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आजादी से अंत्योदय तक अभियान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आजादी से अंत्योदय तक अभियान ये क्या है? तो अंत्योदय का मतलब होता है कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति होता है उसे अंत्योदय कहते हैं। और इसको 9 मंत्रालयों ने मिलकर 9 मंत्रालयों की एक संयुक्त पहल है, अर्थात 9 मंत्रालयों ने मिलकर इसको शुरू किया है। और इसकी शुरुआत किया है गिरिराज सिंह ने, इसकी शुरुआत किया है, जो बिहार के रहने वाले हैं और ये इस समय कैबिनेट मंत्री हैं। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है कि 75 जिलों में 17 योजनाओं को पूरा करने के लिए 90 दिनों का लक्ष्य रखा गया है। कि 75 जिले वो जिले चुने गए हैं जो काफी गरीब जिले हैं, और वहां पर 17 योजनाएं ऐसी हैं जो आम जनता से काफी जुड़ी योजनाएं हैं, और उनको 90 दिन के अंदर पूरा करना है। और 9 मंत्रालय मिल करके इसके लिए काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है जनता तक योजनाएं तेजी से पहुंचेंगी, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, अगला है पढ़े भारत अभियान। पढ़े भारत अभियान कौन शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। और इसका उद्देश्य है, काफी बहुत इंपॉर्टेंट इसका उद्देश्य है कि कक्षा 8 तक के, क्लास 8 तक के छात्रों को स्थानीय या मातृभाषा में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना और उनके सीखने के स्तर में सुधार करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, कि पढ़े भारत अभियान शिक्षा मंत्रालय ने, और क्लास 8 तक के बच्चों को जो है मातृभाषा में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना और उनको सीखने के स्तर में वृद्धि करना, उनके लर्निंग लेवल को काफी ऊंचा करना, ये इसका उद्देश्य है। अभियान का नाम है पढ़े भारत अभियान। ठीक है। नेक्स्ट है, अभियान का बहुत ही इंपॉर्टेंट अभियान ये भी है, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान। ये भी शिक्षा मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। और इसका उद्देश्य जो है काफी महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा भाषा संगम मोबाइल ऐप का बढ़ावा दिया जाएगा, जो लोगों को 22 भारतीय भाषाओं में दैनिक उपयोग के 100 से अधिक वाक्य सीखने को प्रेरित करेंगे। आप 22 भाषाओं में से कोई भी भाषा अगर सीखना चाहते हैं तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका नाम है भाषा संगम, और आप उसमें 100 से अधिक वाक्य डेली आपको मिलेंगे। आप वहां से चीजों को लर्निंग कर सकते हैं, नए नए शब्दों को सीख सकते हैं। ये इसका उद्देश्य है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ऐसे अभियान एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो गलत होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट है जागरूक वोटर अभियान। जागरूक वोटर अभियान जो है इसको ट्विटर ने शुरू किया है। हो सकता है एग्जाम में अगर आ जाए तो कई लोग चुनाव आयोग को लगा देंगे, लेकिन नहीं, इसको ट्विटर ने शुरू किया है। और इसका उद्देश्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उद्देश्य क्या है इसका? नागरिकों को वोट डालने से पहले चुनाव संबंधी सभी जानकारी उपलब्ध कराना, कि क्या क्या चीजें वोट डालने से पहले आवश्यक होती हैं। उसके लिए ट्विटर ने इसको शुरू किया है भारत में। उसका नाम है जागरूक वोटर अभियान। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट अभियान है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी अभियान है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान, इसकी शुरुआत महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ ने मिलकर किया है। 3 अलग अलग संस्थाओं ने मिलकर किया है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ। यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करता है। और भारत की जो कन्याएं हैं उनके शिक्षा प्रवेश उत्सव बनाने के लिए उनको अभियान शुरू किया गया है कि लड़कियों को, कौन सी लड़कियों को, तो 11 से 14 वर्ष की लड़कियों के स्कूल में नामांकन के प्रतिशत को बढ़ाना। 11 से 14 वर्ष की लड़कियां बहुत सारी गांव की हैं जो पैसे के अभाव में क्या करती हैं, वो स्कूल छोड़ देती है, उनके माता पिता उनको नहीं पढ़ाते हैं। इस कारण से उन लड़कियों के नामांकन दर कम हो जाती है। तो नामांकन दर के प्रतिशत को बढ़ाना है। इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लागू किया जाएगा। ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे ये भी पूछा सकता है कि इस योजना को किस योजना के तहत लागू किया जाएगा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण योजना थी, काफी चर्चा में रही है। ये भी याद रखने का, और किस कौन कौन जारी किया है ये भी आप रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली योजना की ओर बात करते हैं हम लोग, समाज सुधार अभियान। समाज सुधार अभियान बिहार सरकार ने शुरू किया है, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम है तो हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? नशा मुक्ति के साथ साथ बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन ये बन सकता है एग्जाम में, कि समाज सुधार अभियान जो है
वो किसके लिए है? तो नशा मुक्ति को समाप्त करना है, बाल विवाह को समाप्त करना है और दहेज प्रथा को समाप्त करना है। अर्थात 3 बुराइयों को समाप्त करने के लिए योजना बनाई गई थी बिहार के सरकार के द्वारा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अभियान है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभियान है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मुंह बंद रखो अभियान। मुंह बंद रखो अभियान किसने शुरू किया है? एचडीएफसी बैंक ने इसको शुरू किया है। और एचडीएफसी बैंक ने इसको क्यों शुरू किया है? तो वही है साइबर सुरक्षा से लोगों को बचाने के लिए। लिखा है साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। मुंह बंद अभियान का मतलब यह है कि जब किसी फ्रॉड का कॉल आए आपके पास, या कोई आपसे कोई चीज मांगे, चाहे पिन नंबर मांगे, आपका डेबिट कार्ड नंबर मांगे, या फिर कुछ भी मांगे, ईमेल आईडी मांगे, आप मत दीजिए, अपना मुंह बंद रखिए। इसीलिए वो अभियान का नाम रखा गया है, एचडीएफसी द्वारा शुरू किया गया है, मुंह बंद रखो अभियान। बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है अभियान, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी अभियान है, टेली लॉ ऑन व्हीकल्स कैंपेन। यह अभियान शुरू किया गया है कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को उनके अधिकारों का सही दावा करना और उन्हें सशक्त बनाना। भारत के बहुत सारे लोग अशिक्षित है और उनको उनके अधिकारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। तो उनको जानकारी के बारे में कानून मंत्रालय जो है उपलब्ध कराएगा, जानकारी उनके अधिकारों के बारे में बताएगा, उनको सशक्त करेगा। इसीलिए जो है ये योजना शुरू की गई है। और योजना कौन शुरू किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने शुरू किया है। काफी महत्वपूर्ण है, आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है अभियान, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभियान है ये भी है, पुनीत सागर अभियान। ये एनसीसी के बच्चों ने शुरू किया है, एनसीसी द्वारा शुरू किया गया है और एनएचआईए द्वारा शुरू किया गया है इसको। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि समुद्र से प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना। पुनीत सागर अभियान शुरू किया गया है समुद्र से प्लास्टिक के जो कचरे होते हैं उनको निकालने के लिए। तो जो इंटर कॉलेज के बच्चे और बीए के बच्चे होते हैं वो एनसीसी लेते हैं और उनको इससे जोड़ा गया कि वो समुद्र किनारे जाएं और जो प्लास्टिक के कचरे लोग फेंक देते हैं उनको बाहर निकाल करके और जो है समुद्र को जो है प्रदूषण से बचाएं। ठीक है, इसलिए ये अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट अभियान है, काफी बहुत महत्वपूर्ण ये भी अभियान है, शून्य अभियान। शून्य अभियान कौन शुरू किया है? तो नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट द्वारा शुरू किया गया है। और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, ये पर्यावरण प्रदूषण को के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य है शून्य प्रदूषण वितरण, वाहनों को बढ़ावा देना और शहरी क्षेत्रों में डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग पर बल देना। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि शून्य अभियान किसने शुरू किया? नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना है, ये आप जरूर याद रखना। और शहरी क्षेत्रों में मुख्य रूप से, क्योंकि यहाँ पर वाहनों से प्रदूषण अधिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा कि शून्य अभियान किसने शुरू किया है और ये किस लिए शुरू किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, एक पहल अभियान। एक पहल अभियान कौन शुरू किया है? कानून और न्याय मंत्रालय ने शुरू किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य है कानूनी जानकारी के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करना। ये काफी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नाम है एक पहल अभियान। ये भी जो है सूचना के माध्यम से कानून की जानकारी लोगों तक पहुंचाना, इसका मुख्य काम बताया गया है। नेक्स्ट अभियान है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण अभियान है, सुजलम 2.0 अभियान। सुजलम 2.0 अभियान कौन शुरू किया है? जल शक्ति मंत्रालय। ये मंत्रालय मोदी गवर्नमेंट ने शुरू किया था। जल शक्ति मंत्रालय शुरू किया गया है, इसका नाम है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना का, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि अपशिष्ट जल प्रबंधन करना और खुले में शौच मुक्त गांवों का निर्माण करना। हमारे गांव में लोग जो है खुले में शौच करते हैं, इसलिए उसको समाप्त करने के लिए ये काम किया गया है कि लोग जो है ये गांव को स्वच्छ रखना है। और सुजलम 2.0 अभियान जो है ये अपशिष्ट प्रबंधन के लिए चलाया गया है। इसके बाद है बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी अभियान है, कैच द रेन अभियान।
कैच द रेन अभियान ये भी जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि वर्षा जल को संरक्षित करना। जो इसका उद्देश्य है कि वर्षा जल को संरक्षण करना। जो वर्षा का जल होता है वो हमारे नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है और हमारा जो वाटर लेवल है वो काफ़ी नीचे हो जाता है। तो इसीलिए उसको बचाए रखने के लिए यह काम किया जा रहा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि वर्षा जल के संरक्षण के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है। कैच द रेन अभियान शुरू किया गया है और जल शक्ति मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। तो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चा में रहे हैं अभियान, उनके बारे में हमारे द्वारा आप तक पहुंचाने का काम किया गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। और आप अपने दोस्तों को, किसी को भी आप जोड़ सकते हैं, उनको इसके बारे में बताइए कि यहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी और बीपीएससी की तैयारी बहुत अच्छे से जो है कराई जा रही है हमारे चैनल द्वारा। तो आप लोग उनको जोड़िएगा। ओके, थैंक यू।